मित्रों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, अगला नवंबर का महीना भारत के लिए क्या लेकर के आ रहा है। अगर हम मेदिनी ज्योतिष की बात करें तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो बकरी हो रहे हैं। किस राशि में? कर्क राशि में। और उनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो पांचवी दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि पर, जिसमें 27 अक्टूबर को मंगल का गोचर होने जा रहा है। और नवीं दृष्टि पड़ेगी मीन राशि पर, जिस पर शनि ऑलरेडी बकरी अवस्था में है। तो ये देखते हैं कि चंद्रमा का जो स्थिति बन रही है, चंद्रमा जो एक्टिवेट कर रहा है चीज़ों को, वो दूसरे भाव से रिलेटेड एक्टिवेशन हो रहा है और दूसरा भाव वाणी का होता है। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का जो चंद्रमा के द्वारा एक्टिवेशन होगा, चंद्रमा मन का कारक है, इमोशन का कारक है, और वाणी के द्वारा व्यक्ति की जो इस एक्टिवेशन होगा, जो अग्रेशन उत्पन्न होगा, कभी कभी होता है कि कभी कुछ छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आदमी कहता कुछ और है और लोग उसको तोड़ मरोड़ करके अपना फ़ायदा, राजनीति की रोटियां सेकने वाले अपना फ़ायदा निकालने के लिए वोट बैंक की राजनीति करने वाले जीवन में कुछ ऐसा उसको घटित कर देते हैं कि वो चीज़ें होती हैं और वो छोटी चीज़ बड़ी हो जाती है। जैसा कि मैंने मई जून में भी कुछ वीडियो दिए थे जिसमें प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले जो है सितंबर के महीने में कुछ जगहों पर कम्युनल राइट हो सकते हैं। तो हुआ तो, लेकिन योगी जी ने उसको संभाल लिया है। तो जिस तरह की प्रेडिक्शन जो दी जाती है, तो एजेंसियों के द्वारा या फिर सरकारों के द्वारा इस पर बहुत गौर करना चाहिए कि अगर स्थितियां बन रही हैं तो बिल्कुल आप मुस्तैद रहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता है, जो लोग दंगे करने वाले लोग हैं, उनको ये नहीं पता है कि नेता बनने के चक्कर में कभी कभी, और भारत की कुंडली में कुछ ऐसे तरह से मंगल की दशा चल रही है, तो सेना और पुलिस बिल्कुल एक्टिव अवस्था में रहेगी। और अगर जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उनके घुटने तक तोड़ दिए जाएंगे सही से। क्योंकि स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि अब भारत की कुंडली में जो मंगल की दशा है, मंगल सेना और पुलिस को रिप्रेजेंट करता है और वर्दी को रिप्रेजेंट करता है। अग्रेशन के साथ पुलिस और सरकारें निपटेंगी ऐसे लोगों से। तो यही नहीं, ये जो दंगे होने की संभावना है उत्तर भारत में आने वाले दिनों में, वो केवल देश के ही लोगों के द्वारा प्रायोजित नहीं होंगे, उसमें विदेशी फंडिंग के भी योगदान होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो वृश्चिक राशि में 4 ऐसे ग्रह आ रहे हैं 19-20 नवंबर को। मंगल है, चंद्रमा है, सूर्य है, बुध है। मंगल क्या है? मंगल है अग्रेशन। सूर्य उसके साथ, सूर्य राजा है। तो अग्रेशन है, तो अगर लोगों के द्वारा कुछ चीज़ें डिस्प्यूट की जाती हैं तो उसमें सरकारें भी बिल्कुल अग्रेसिव मोड में हैं और उसका कड़ा जवाब देंगी। दूसरी चीज़ यह है कि जो अग्रेशन निकलेगा वो वाणी के द्वारा निकलेगा। और अग्रेशन होगा क्यों? क्योंकि चंद्रमा इमोशन का कारक है। कहीं ना कहीं छोटी बात को इमोशन में ले करके लोग विद्रोह के लिए दंगे खड़े कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो दंगे होंगे वो हमारे किन राज्यों में हो सकते हैं। क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है और शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो भारत के जो उत्तरी राज्य हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उन राज्यों में ये दंगे फैल सकते हैं। खासकर बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा नरसंहार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सरकार समय रहते ध्यान नहीं दी
तो वहाँ कुछ बड़े लेवल का नरसंहार होने की कोशिशें जारी हैं। पश्चिम बंगाल बिल्कुल जलेगा। इसके लिए वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो एजेंसी हैं, उनको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो देश में नहीं विदेशों से भी प्रायोजित होगा। वहाँ के जो दंगा करने वाले लोग हैं, हो सकता है बांग्लादेश से उनको सपोर्ट मिल जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि उत्तरी भारत में जो भी राज्य हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले लेह लद्दाख में जो चीज़ें हुई घटित, उसका प्रेडिक्शन मैंने पहले ही दिया था। और अभी भी बहुत शांति ना मानी जाए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली में भी कुछ जगहों पर इस तरह की कोशिशें की जा सकती हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में। और अगर स्कैम की बात करें तो जो साउथ के राज्य हैं, वहाँ पर कुछ बड़े स्कैम निकल कर के सामने आएंगे। और लेकिन क्या है कि जो है, इन सारी चीज़ों की बात अगर करें, क्योंकि मंगल 7वें भाव में बैठेंगे। 7वां भाव होता क्या है? अपोजिट पार्टी के लीडर के द्वारा अपने हितों के लिए दंगे करवाए जा सकते हैं। दंगे होते हैं, जनता के इमोशन को भड़का करके दंगे करवाए जा सकते हैं। और अगर हम चंद्र राशि से देखें तो चंद्र राशि 5th हाउस को रूल करता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है, जनता को ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ न्याय, हमारे लिए न्याय नहीं हो रहा है, और न्याय की मांग को लेकर के, न्याय की व्यवस्था को लेकर के, या फिर जो भी रूल रेगुलेशन हैं, जो भी रूल रेगुलेशन सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं या बनाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कुछ जो है इंटरप्रिटेशन हो सकता है, कुछ स्थितियां बन सकती हैं। तो इसलिए इस स्थिति में भी जो है सरकार को बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नवंबर का महीना है, ये बहुत बड़ा चेंजेस लेके आ सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ सकता है। इसी नवंबर के महीने में भी जो है कुछ क्रैशेस आ सकते हैं, जो चांदी के मूल्य हैं वो और गिरेंगे, और कई सारी स्थितियां और बन सकती हैं। तो कुल मिला के आप देखिए कि जो नवंबर के महीने में ये चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं, जो विद्रोह की, जो कम्युनल दंगों की, उनको लेकर के सरकार को, एजेंसियों को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर इस तरह की प्रेडिक्शन हो रही हैं, इस तरह की ज्योतिषीय स्थितियां बन रही हैं, तो उस पे हम सभी की जिम्मेदारी है, हम एस्ट्रोलॉजर की भी जिम्मेदारी है। अगर हम उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को उसके लेवल पे सतर्क रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, आज हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।